इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक सिविल अनफिनिश्ड किचन, जिसमें जो सिविल है वो बहुत सारा कवर हो चुका है। सिर्फ उसका अनफिनिशिंग इन द सेंस जो वाइट सीमेंट होता है उससे जो लास्ट में फिनिशिंग किया जाता है वो बाकी है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये किचन है। अगर आपने इसी प्रोजेक्ट का शुरुआत का वीडियो देखा होगा जो हम लोग ने फर्स्ट टूर किया था पूरे घर का, तो उसमें ये गेस्ट बेडरूम था और जो इसका ओरिजिनल किचन था वो बाहर लिविंग रूम की तरफ था। बट अभी हम लोग ने यहाँ पे किचन को स्वाइप किया है, मतलब वहाँ का किचन अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। सो इसमें बहुत सारा प्लम्बिंग का काम था। अभी किचन भी बहुत ह्यूज दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में जो टाइल्स यहाँ पे है वो पूरा वाइट है। सो यहाँ पे ये जो किचन है वो पूरा सटल ब्राइटर कलर्स में पूरा दिखने वाला है। सो जैसे कि यहाँ से एंट्रेंस है, लिविंग से जैसे ही एंटर करते हैं तो ये किचन का एंट्रेंस दिखाई देगा। पूरा किचन हम लोग ने टाइल से फिनिश किया है, जस्ट एक्सेप्ट दिस वॉल, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफैक्ट वॉल बनने वाली है तो इसलिए ये पूरा पेंट से फिनिश होगा। उसके बाद यहाँ से पूरा किचन का टाइल स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो हम लोग ने टाइल्स यूज़ किया है वो है 4x2 का टाइल्स, जो कि होता है 600x1200 mm। सो ये टाइल का नाम है क्रिस्टल सतवारियो। सो बेसिकली हमें इस किचन में मार्बल का एक इफ़ेक्ट लाना था, मार्बल का टेक्सचर यहाँ पे चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे इस सतवारियो टाइल्स का हम लोग ने यूज़ किया है। सो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो जो कि ये कॉर्नर्स है। सो इसमें बेसिकली दो टाइप्स के डिटेल आते हैं, मतलब एक होता है जो शैम्परिंग करके दोनों भी टाइल्स को एक सिर्फ सीधा लाइन दिखाई देता है। नाउ दिस इज सेकेंड डिटेल, जिसमें आप देख सकते हो दो टाइल के बीच में ये पूरा ग्रूव आएगा। सो ये ग्रूव कम्प्लीटली वाइट सीमेंट से फिनिश्ड होगा, बट देन टू इट विल लुक लाइक दिस। सो ये इस किचन का सबसे जो डिटेल पार्ट है वो ये डिटेल है, ग्रूव बेसिकली। देन यहाँ से पूरा टाइलिंग का काम, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो 7 फीट तक हम लोग ने टाइल्स को कवर किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर का ऑलमोस्ट पार्ट कवर हुआ है। नाउ टाइल्स के बाद ऑब्वियसली जो मेन किचन प्लेटफॉर्म है वो अभी आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान भी है और जो किचन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम लोग ने पीओपी पूरा डाल के रखा है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेशिया पट्टी में ये एक्चुअल ग्रेनाइट है, ये टाइप ऑफ वाइट ग्रेनाइट है, इसका नाम मून वाइट ग्रेनाइट है। सो बेसिकली हम लोग ने यही ग्रेनाइट पूरे घर के जो फ्रेमिंग से, डोर फ्रेमिंग से या फिर विंडो फ्रेमिंग से, विंडो सीटिंग से, उसमें इसका ही यूज़ किया है। सो जो स्टैंडर्ड हाइट होती है मेन किचन प्लेटफॉर्म की वो इंडियन हाइट के, अगर इंडियन हाइट को कंसिडर किया जाए एवरेज एक इंडियन पर्सन की हाइट, सो उस हिसाब से यहाँ पे किचन की अगर स्टैंडर्ड हाइट देखी जाए तो इंडियन जो एवरेज पर्सन की हाइट होती है उस हिसाब से किचन की हाइट होती है 32 इंच लेके 32 इंच से 34 इंच तक। सो ये जो हम लोग ने हाइट ली है वो 33 इंच है। सो बेसिकली 33 इंच पे कंप्लीट जो प्लेटफॉर्म है वो फिनिश हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो, मतलब एल शेप में किचन काउंटर है। ये यहाँ का मेन प्रिपरेशन काउंटर है, जो मेन प्लेटफॉर्म जिसमें हॉब आने वाला है, और दिस इज़ प्रिपरेशन काउंटर, जिसमें इट इज़ नॉट लाइक प्रिपरेशन काउंटर का जो बेसिक स्टैंडर्ड जो डायमेंशन होता है वो 1 फीट 6, उसका 1 फीट 9 तक ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो सिंक हम लोग ने यूज़ किया है वो है 2 फीट बाय 1.5 फीट का, विच इज़ 600 mm बाय 450 mm। सो ये जो सिंक है ये नॉर्मल जो सिंक है वो नहीं है, यहाँ पे क्वार्ट्स मटेरियल का सिंक यहाँ पे यूज़ किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। शायद से यहाँ पे उसका लाइट टेक्सचर आ रहा है, इसका डॉट्स दिख रहा है यहाँ पे। सो ये पूरा क्वार्ट्स का सिंक है। सो उसके लिए भी, उसको भी प्रॉपर यहाँ पे ढकने के लिए पीओपी के, मतलब वहाँ पे भी पीओपी डाल के रखा है, तो अभी वो दिखाई नहीं देगा। सो नाउ
this vertical is the extension of this preparation counter, so which is इसका जो डेप्थ है वो 2 फीट है और इसका जो हाइट है वो है 54 इंचेस। सो 54 इंच के बाद यहाँ पे अगेन प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू किया है। सो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली एल शेप दिखाना था वर्टिकली, इवन ये जो प्लेटफॉर्म भी है वो हॉरिजॉन्टली एल शेप है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया है। सो बेसिकली यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इधर क्या आने वाला है इतना, क्योंकि ये फ्रिज के लिए सफिशिएंट जगह नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे वॉशिंग मशीन आने वाला है, तो यहाँ पे उसका पॉइंट्स भी देख सकते हो, इनलेट आउटलेट का पॉइंट्स भी यहाँ पे रखा है। सो यहाँ पे वॉशिंग मशीन आएगा, उसके ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें अदर जो स्टोरेज होगा वो कारपेंट्री में हम लोग कवर करेंगे। और वहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हो, वो है पॉइंट देख सकते हो, वहाँ पे एक्वागार्ड का पॉइंट है। सो हम लोग ने जो वाटर का पॉइंट्स है वो एक ही साथ रखने का ट्राई किया, जैसे कि सिंक हुआ, यहाँ पे वॉशिंग मशीन हुआ, एक्वागार्ड हुआ, उससे प्लम्बिंग इजी हो और मतलब आगे जाके कोई भी चेंजेस करना हो तो ये सब यहाँ पे एक साथ है, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट भी पता चल सके। सो अभी हम लोग देखेंगे किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से यहाँ पे हम लोग ने वर्टिकल्स को डिवाइड किया है, या फिर जो नीचे का फ्लोरिंग है जिसको ओटला बोलते हैं वो किस तरह से बना है। सो जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग ने जो फिनिशिंग होता है, जो डिटेल होता है, तो बेसिकली हमने देखा किचन के टाइल्स में ग्रूव का सेक्शन दिखाई दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे जो किचन का प्लेटफॉर्म जो फेशिया पट्टी है उसको भी हम लोग ने मतलब यहाँ पे पाटा जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे शैम्फरिंग किया है। सो जो ट्रेडिशनल राउंड मोल्डिंग होती है या फिर वन साइड शैम्फरिंग होता है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ से अगर ये ऑफसेट आप देख सकते हो तो ये दोनों साइड से शैम्पर किया हुआ है। सो ये एक डिटेल पार्ट था किचन का जो सिविल सेक्शन में आता है। नाउ जो वर्टिकल्स है वो बेसिकली सिंक के नीचे जो नॉर्मल उसका जो सिंक का वर्टिकल सेक्शन आता है वो ये है। सो अकॉर्डिंग टू द सिंक यहाँ वर्टिकल यहाँ पे स्टैंड किया है। नाउ यहाँ से लेके ये जो लास्ट वर्टिकल आप देख रहे हो इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि इसमें ट्रॉलीज़ आने वाली है। सो इसके वजह से यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 ट्रॉलीज़ आने वाली है 2-2 सेक्शन के हिसाब से। नाउ दिस इज़ एल सेक्शन विच इज़ यूज्ड एज डेड स्टोरेज। सो यहाँ पे अंदर पूरा जितना भी अपना प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से अंदर पूरा स्टोरेज मिल रहा है। सो यहाँ पे एक शटर आने वाला है। सो ये बाद में ये जो वर्टिकल है और वो वर्टिकल है, इसके ऊपर हॉब का मतलब ये पूरा हॉब सेक्शन है। सो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे हम लोग ने इलेक्ट्रिकल का पॉइंट भी दे के रखा है। इन फ्यूचर क्लाइंट ने मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल हॉब लिया तो वहाँ से उसका कनेक्शन हो सकता है। इवन जो अंडर काउंटर हॉब्स होते हैं वो भी इसके मतलब जो कंसील्ड हॉब जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं, और वो हॉब भी इलेक्ट्रिकल पे चलते हैं, तो फिर उस हिसाब से वहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी दे के रखा है। नाउ ये जो सेक्शन है वो अगेन जो बेसिक 3 ट्रॉलीज़ आती है, सो वो यहाँ पे ट्रॉलीज़ आने वाली है, बाद में एक पुल आउट भी यहाँ पे आने वाला है। नाउ ये जो 2 फीट का ऑलमोस्ट जगह है इसमें भी अगेन 3 ट्रॉलीज़ आने वाली है। सो जो जैसे आपने देखा कि ऑलमोस्ट किचन ट्रॉलीज़ में ही कवर होने वाला है। जस्ट सिंक का जो पोर्शन है और वो जो डेड स्टोरेज जो एल कॉर्नर में स्टोरेज आता है वहाँ पे शटर बनने वाला है। और ये अगेन फिनिशिंग का पार्ट, जैसे कि जो किचन के मतलब किचन का जो ओटला बनता है जो बेसिकली 2 इंच का रेस्ड फ्लोरिंग होता है, उसमें भी हम लोग ने वो ग्रूव का सेक्शन यहाँ पे भी ग्रूव का जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया है। अगर आपको पता होगा तो किचन के नीचे जितना भी टाइल वर्क होता है वो जो 8/12 मतलब 8 इंच बाय 1 फीट के जो टाइल्स होते हैं उनसे ही होता है। बट यहाँ पे जो फ्लोरिंग का टाइल्स था उसी का जो वेस्टेज टाइल जितना भी मतलब कोई भी टाइल बेंड होता है या फिर कोई भी जो छोटा छोटा टाइल्स का टुकड़ा रहता है, तो उस हिसाब से वो हम लोग ने ट्राई किया कि हम लोग कम्प्लीटली वेस्टेज को यूज़ कर सके। और अगेन उसका फिनिशिंग भी सेम आएगा। जो फिनिशिंग ज़्यादा दिखने नहीं वाला है, ओनली द शटर पार्ट जो 2 है उसी में वो टाइल्स दिखेगा। बट देन टू हम लोग ने ट्राई किया कि उसको फ्लोरिंग के साथ मैच कर पाए। सो ये आपने देखा ये कम्प्लीटली
सिविल पार्ट था किचन का, मतलब किचन के हॉब पोजीशन से लेके जो सिंक है, बाद में जो उसका एक्सटेंशन एल शेप में हम लोग ने वर्टिकली लिया है, वो सब उसमें कैप्चर हुआ। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड मोस्ट पार्ट होता है किचन में कोई भी, वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का है। सो बेसिकली मैं आपको जस्ट जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पे दिए है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये है फ्रिज का पॉइंट। नाउ ऑल दिस पॉइंट्स आर कंसिडरिंग टेकिंग एज अ स्टैंडर्ड डायमेंशंस, जो स्टैंडर्ड हाइट्स होती है या फिर स्टैंडर्ड प्लेसमेंट होती है कोई भी किचन के ऊपर कोई स्विच बोर्ड आता है तो। सो ये फ्रिज के लिए पॉइंट है जो 5 फीट ऊपर लिया है फ्लोरिंग से। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जिसमें जैसे कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आते हैं, एक्स्ट्रा स्विच होगा। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस बोर्ड में 2 स्विच 2 सॉकेट जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो कवर हुए हैं। नाउ सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये माइक्रो का पॉइंट यहाँ पे दिया है। नाउ ऊपर भी जो वायरिंग है वो अंदर स्टोरेज आएगा या फिर सीलिंग होगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे लाइट के लिए पॉइंट छोड़ा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, सो बेसिकली इस पूरे प्लेटफॉर्म पे ओवरहेड स्टोरेज बनने वाला है, तो उसके नीचे प्रोफाइल लाइट के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया है। और इसी पॉइंट के नीचे जैसे आपने उस वॉल पे देखा, एक एक्स्ट्रा स्विच सॉकेट का पॉइंट है जिसमें जूसर होगा या फिर मिक्सी होगा तो वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो हम लोग ने देखा, यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर और वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, और उसके नीचे एग्जैक्ट हॉब के सेक्शन के नीचे हॉब के लिए एक पॉइंट दे के रखा है। सो बेसिकली यही सब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स है। और ये जो पॉइंट है वो किचन का पूरा लाइटिंग के लिए यहाँ पे मेन पॉइंट है, जिसका हाइट है 5 फीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। सो आपने देखा कि इस किचन में मतलब यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल डिटेल को कंसिडर नहीं किया है, जैसे कि टाइल्स में हुआ या फिर ये पाटा सेक्शन हुआ या फिर जो शैम्फ्रिंग इसे कहते हैं वो हुआ। सो हम लोगों ने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्योमेट्रिकल लुक दिया जाए, और टाइल्स को कंसिडर किया जाए तो टाइल्स वाइट है। सो किचन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस किस तरह से लेके आए, उस तरह से यहाँ पे मटेरियल को यूज़ किया है। सो इस वीडियो में आपने जितना भी देखा, जो भी सिविल वर्क आपने देखा, उसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आपको ये वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।